वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का, नारद पुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। ईश्वर करे आपको इस अध्याय और महात्म्य और कथा कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज से बोले कि हे सूत जी महाराज, आपको साधुवाद। आपका हृदय अत्यंत ही दयालु है। आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा का महात्म्य सुनाया। ये गंगा का महात्म्य सुनकर देव ऋषि नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से कौन सा प्रश्न किया वह बताइए। तब सूत जी महाराज सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, देवऋषि नारद ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद मुनि बोले कि हे सनक जी महाराज, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिसका अनुष्ठान करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो, भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। हे मुनिश्रेष्ठ, आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो भी कर्म भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले हों, कृपया करके आप उसका संपूर्ण वर्णन सुनाइए। हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब सनक जी महाराज देवऋषि नारद से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, तुम भगवान पुरुषोत्तम के परम भक्त हो, इसलिए बार बार उन शांक धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोको उपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को अभय दान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षि गण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जलशायी भगवान नारायण की पूजा करे। पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन हो गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्तिभाव से श्री हरि भगवान का पूजन करे और बोले केशवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के द्वारा श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर भगवान शालिग्राम के समीप रात्रि में जागरण करना चाहिए। उस रात्रि में शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावे। गीत वाद्य नैवेद्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा श्री महालक्ष्मी सहित भगवान नारायण का भक्ति पूर्वक 3 समय पूजन करे। फिर सुबह उठकर यथा आवश्यक शौच स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान की पूजा करे। उसके बाद मंत्र से दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पित करे और यह मंत्र बोले, केशव केशिहा देव सर्व संपत् प्रदायक परमान्न प्रदानेन मम स्वादिष्ट दायक है। इसका अर्थ है, जिन्होंने केशी दैत्य को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव यह उत्तम अन्न दान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तु को देने वाले हों। उसके बाद शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें। उसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिभाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करते हैं, वे 8 पौंडरिक यज्ञ के समान फल पाते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्री हरि का पूजन करें।
दूध से भगवान को स्नान करा के खीर का नैवेद्य अर्पित करें और रात्रि में तीनों समय श्री हरि की पूजा में संलग्न रहकर रात्रि जागरण करें। गंध मनोवर पुष्प धूप दीप नैवेद्य नृत्य गीत वाद्य आदि स्रोतों द्वारा श्री हरि की पूजा करें और सुबह पूजा के बाद घृत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को दान में दे और ये बोले, सर्वात्मा सर्वलोकेश सर्वव्यापी सनातन नारायणा प्रसन्ना स्यात् कृष्ण रान प्रदानत। अर्थात जो सबके आत्मा संपूर्ण लोकों के ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वे सनातन भगवान श्री नारायण इस खिचड़ी के दान से मुझसे प्रसन्न हो जाएं। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर सब बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान नारायण का पूजन करते हैं, वे 8 अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। माघ शुक्ल द्वादशी को भी पूर्वतः उपवास करके नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दें। उस दिन पूर्ववत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान करावें, फिर चित्त को शांत करके गंध पुष्प अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करें। उसके बाद प्रातः काल के कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की पूजा करें और अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को इस मंत्र को बोलते हुए दान करें और बोले, माधवा सर्वभूतात्मा सर्व कर्म फलप्रद तिल दानेन महता सर्वान कामान प्रयच्छतु। अर्थात संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूत आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल का दान करके व्रत करते हैं, वे 100 वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रती मनुष्य गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान का पूजन करें। घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार 1 सेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान को स्नान करा के तीनों समय की पूजा करें। फिर प्रातःकाल शौच स्नान आदि कर्म करके भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र दक्षिणा सहित 4 सेर धान्य ब्राह्मण को दान में दें और ये मंत्र बोले, नमो गोविंद सर्वेश गोपिका जन वल्लभ अनेन धान्य दानेन प्रीतो भव जगत गुरु। अर्थात गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु, इस धान्य के दान से आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए हुए नमस्तुतम विष्णवे तुभ्यम इस मंत्र से भगवान की पूजा करें। 1 सेर दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावें। यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार शेर भर घी से भी आदर पूर्वक भगवान को स्नान करावें। रात्रि जागरण करें। सुबह उठकर प्रातः काल के कर्म करके मधु घी तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति देवें। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 4 सेर चावल दान में दें और ये मंत्र बोलें, प्राण रूपी महाविष्णु प्राणद सर्ववल्लभ है तांडुला ढक दानेन प्रियताम में जनार्दन है। अर्थात भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप हैं, वे ही सबके प्रियतम और प्राणदाता हैं। इस एक आड़क चावल के दान से भगवान जनार्दन मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अत्य अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। फिर वैशाख शुक्ल द्वितीया को उपवास करके भक्ति पूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को कलश परिमित दूध से स्नान करावें। रात्रि में तीनों समय पूजा करें, रात्रि जागरण करें। मधुसूदन भगवान को विधिवत पूजा करके नमस्ते मधु हंत्रे इस मंत्र से घी की 108 आहुति का होम करें। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करें। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेध यज्ञ के फल को पाते हैं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 4 सेर दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावें। नमस्ते त्रिविक्रमाय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें। खीर की 108 आहुति देकर होम करें। रात्रि जागरण करके भगवान की तीनों समय की पूजा करें। प्रातः काल के कर्म करके भगवान का पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुए दान में दें और ये मंत्र बोलें, देव देव जगन्नाथ प्रसिद्ध परमेश्वर
उपायनम च संग्रहाम मम विष्टु प्रदो भवे। अर्थात देव देव जगन्नाथ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट की सिद्धि कीजिए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद सब भी मौन होकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। जो इस प्रकार त्रिविक्रम भगवान का व्रत करते हैं वे निष्पाप होकर 8 यज्ञों के फल को पाते हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्ववत 4 सेर दूध से वामन भगवान को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दुर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात्रि जागरण करके तीनों समय की वामन भगवान की पूजा करें। विदक्षिणा सहित दही अन्न नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अर्पित कर दे और ये मंत्र बोले। वामनो बुद्धिदो होता दृष्टो वामन है सदा वामन स्तार को स्माच वामनाय नमो नमः। अर्थात वामन बुद्धिदाता है वे ही होता है और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन भगवान ही इस सागर संसार में तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही और अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। फिर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे। नमो स्तुतु श्रीधराय इस मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करें। उसके बाद दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात्रि जागरण करके तीनों समय की पूजा करें। ब्राह्मणों को 4 सेर दूध दान में दें। साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी दान में दें और यह मंत्र बोले। शिराब्दी शाहीन देवेश रमाकांत जगतपते शीर दानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदय। अर्थात क्षीर सागर में शयन करने वाले हे देवेश्वर लक्ष्मीकांत हे जगतपते इस दुग्ध दान से आप प्रसन्न होकर हमें सुख प्रदान करें। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है इसलिए व्रती पुरुष को यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावें और ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान का पूजन करें। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे। फिर पूर्ववत रात्रि जागरण करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 6 सेर गेहूं यथाशक्ति स्वर्ण की चीज विधान में दें और यह मंत्र बोले। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम सर्वलोके कहे तवे महाम सर्व दुखम देहि गोधूमस्य प्रधानते। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न हो आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर सम विमोन होकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर महान यज्ञ का फल पाता है। आश्विन मास की शुक्ल द्वादशी को उपवास करके पवित्र हो भक्ति पूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावें। फिर नमस्तु पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल चावल जौ आदि घृत द्वारा होम विधि पूर्वक पूजन करें। रात्रि जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान में दें और यह मंत्र बोले। पद्मनाभ नमस्तुभ्यम सर्वलोक पितामह मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदय। अर्थात संपूर्ण लोकों के पितामह पद्मनाभ आपको नमस्कार है। इसी मधुदान से आप प्रसन्न होकर हमें सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्तिभाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है उसे निश्चय ही 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 4 सेर दूध दही उतना ही घी भक्ति पूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावें। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि की पूजा में तत्पर हो रात्रि जागरण करें। प्रातः काल के कृत्य से निवृत्त होकर मनोरम कमल के फूलों द्वारा भगवान की पूजा करें। उसके बाद घृत मिश्रित तिल के द्वारा 108 आहुति दें और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान में दें और ये मंत्र बोलें। दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारण त्राही माम कृपया देव शरणागत पालक। अर्थात दामोदर जगन्नाथ आप समस्त कारणों के भी कारण हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाले हे देव कृपया आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कुटुंब युक्त क्षत्रिय ब्राह्मण को दान यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी भोजन करावें। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुजनों के साथ सम भी भोजन करें।
जो ऐसा करता है उसे 2000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 साल तक विधि विधान से अनुष्ठान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करता है वह उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त होता है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करें। प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करके स्नान करके नित्य कृत्य करें। फिर सफेद वस्त्र धारण करके सफेद फूलों की माला धारण करें। सफेद चंदन का अनुलेपन करें। घर के आंगन में दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावें। उसमें घंटा चवर स्थापित करें। छोटी छोटी घंटियों की ध्वनि से उस मंडप को सुशोभित करें। फूलों की मालाओं से सजाएं। ऊपर से चंदोवा लगावें। ध्वजा पताका भी बनावें। एवं मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित हो, दीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भली भांति अलंकृत करें। सर्वतोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखें। तत्पश्चात शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी क्लेशों को ढकें। वे सब कलश पंच रत्न से युक्त होने चाहिए। व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोना चांदी तांबे की भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे। उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। जो प्रतिमा न बना सके वह अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण अथवा अन्य मूल्य वहां चढ़ा दें। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहें। धन की कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु धन संपत्ति का क्षय हो जाता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करावें। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावें। रात्रि में पुराण कथा का श्रवण करके रात्रि जागरण करें। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम द्वितीय तृतीय पहर के अंत में 3 बार भगवान का पूजन करें। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे शौच आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों द्वारा व्याहति मंत्र से तिल की 1000 आहुति दिलावें। उसके बाद क्रमशः गंध पुष्प उपचारों से पुनः भगवान की पूजा करें तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10-10 पुआ घृत दधि सहित अन्न की दान दें। उसके बाद दक्षिणा दें और ये मंत्र बोलें। देव देव जगन्नाथ भक्त अनुग्रह विग्रह ग्रहणोपायनम कृष्ण सर्वाभिष्ट प्रदो भव। अर्थात भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर श्री कृष्ण आप यह भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती मनुष्य विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सुर राज राज नमोस्तुते ते देव जगन्निवास कृष्णम संपूर्ण फलम ममाद नमस्तुभ्यम तुभ्यम पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजा अधिराज आपको नमस्कार है संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए। आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। लक्ष्मी पते नमस्तुभ्यम क्षीर अर्णव निवासिने अर्ध्य ग्रहण देवेश लक्ष्मा च सहित प्रभो यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सदो वंदे तमुच्चतम। लक्ष्मीपते क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर प्रभु आप लक्ष्मी के साथ यह अर्घ्य स्वीकार करें जिनके स्मरण और नाम उच्चारण करने से तप और यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को प्रदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर सभी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करें। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा को सुने। जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इहलोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान के विष्णुधाम को जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। जो इस प्रकार उत्तम द्वादश व्रत को पढ़ता, सुनता या सुनाता है वह मनुष्य वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम पौष मास में धरती माता की कहानी सुनते हैं। पौष मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए।
आइए अब हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे, एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे, बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है। तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली, इसलिए तेरा कहना सच है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं, उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं। चावल की ढेरी रखते हैं। मूली का टुकड़ा रखते हैं। नारियल रखते हैं। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रख कर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। धरती पर उस बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा वापस उसकी देह में छोड़ दी। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी
उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाया। रोली मोली चावल गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा के सारे सामान दे दिए, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। इस तरह आज हमने पौष मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही हमने धरती माता की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।